स्वागत है सर आपका। शॉर्टली एक परिचय जानना चाहूँगा पहले। मेरा नाम विपु प्रसाद है। जी। मैं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर भरगामा से हूँ। जी, अ, मुझे जब जानकारी मिली तो हम आए देखने के लिए, निरीक्षण करने आए हैं। जी, तो पहले इनको हम यही राय दे रहे हैं कि पहले घास की जो ये देखिए आपके जी, घास जो हो रहा है जी, और जो घास की सफाई पहले इसको किया जाए। जी, फिर घास भी देख रहे हैं कि बहुत हाँ, ज़्यादा है खेत में। इसका जो मेन जो ये आपको दिखा रहे हैं जो जी, ये, जो फॉल वर्म आर्मी होती है, जी, उसको इसके जो अंदर के जो उसको खा जाते हैं। उससे क्या होता है ये पेड़ सॉफ्ट इसका जो न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाती है, जी, जी, तो ये सूख जाता है, मर जी, जाता है। जी, तो हमें वो फॉल आर्मी को उसको निकालना है, भगाना है उसको। जी, तो भगाने का पहला तरीका तो आपको बताया कि जी, घास जी, की सफाई होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात इसको पटवन कीजिए पानी जी, कि जो छुपे हुए कीड़े हैं, जी, वो बाहर आके भाग जाएँ, जी, ठीक है? तीसरी बात जो देखिए केमिकल का यूज़ ना करें। जी, हम लोग पहले से कहा है क्योंकि नीम ऑयल आ रहा है, अजादिक्टा इंडिका जो है, जी, उसका ऑयल आती है, तेल आती है। जी, उसको पानी में मिला के उसको छिड़काव करेंगे, जी, तो उससे क्या होगा कि इसके सारे तने पे जी, एक कड़वापन आ जाएगा, जी, तो कीड़े को पसंद नहीं आता है, वो नहीं कीड़ा आता नहीं है, खाएगा। नहीं खाया। तो ये मेन 2 कारण इसको आप कर देंगे, तो इसको रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुरंत खत्म हो जाएगा, जी, मतलब हफ्ते जी, के अंदर आपका जी, रोग खत्म हो जी, जाएगा। अगर नहीं रोकेंगे, तो इस खेत से दूसरे खेत में फैलेगा जी, फिर इसके पूरा जितने आप दिख रहे हैं, जी, वो सब में मतलब वो जी। फैल जाएँगे। तो फिर ये इसको जी। रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है जी। इसका। हाँ। सही बात है और सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये प्रत्येक साल ऐसा होता है क्या कि आप लोग तो बहुत एरिया में जाते होंगे, प्रत्येक साल हुँ, विज़िट होता ही होगा। तो ये जो अभी स्थिति है, तो ये 2024 का हुँ। सीज़न में, मक्का का सीज़न में, तो इससे पिछले साल भी ऐसा कहीं ये मिला था क्या? होता है। ये जैसे जी, आपको बताएँ, वो इंसेक्ट जो होते हैं, वो जनरली लिमिटेड होता है, कहीं कुछ एरिया में जी, लिमिटेड होता है, जी, किसी घर में जैसे कि ज़्यादा हो जाते हैं। जी, तो हम अगर प्राथमिक मतलब फर्स्ट स्टेज में उसको रोक दें, जैसे कि जी, अभी 3-4 ही अभी कटा हुआ जी, है। जी, अब स्टेज उसको रोक दें हम, जी, तो वो क्या होता है जो फॉलो आर्मी है, वो अपना मल्टीप्लाई नहीं कर पाएँगे। अभी तो जी, मान लीजिए 10 ही होंगे, जी, जी, अब 10 को हम रोक देंगे, जी, उसको मार देंगे, जी, तो वो 10 से अपना पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पाएगा, 10 से 20 नहीं होगा, 20 से 40 नहीं होगा, जी। है इस ना? तरह का जो कीट कीट होता है सर, हुँ, हुँ। ये कीट को किस तरह का मिट्टी पसंद होता है कि ये उसमें वो ज़्यादा लगता मिट्टी है? में नहीं रहता है। अच्छा, देखिए कोई भी कीट है मिट्टी में नहीं रहता, उसको जी, उसका मेन फूड होता है जो जो भी खाने का जो जी, जी, घास-पौधे जो भी पौधा होते हैं होता है। जी, हाँ, तो जब हम मकई लगाए हैं, जी, तब मकई खा रहे हैं क्योंकि सॉफ्ट है जी, और वैसे वो घास में रहते हैं। जी, जैसे आपने घास रखा है जी, ना, जी, जी, घासों में रहते हैं। जी, जैसे मौका मिलता है कि हम अच्छा खाना मिले, जी, जी, तो मकई खाने शुरू कर देते हैं वो। मकई खाना शुरू कर इससे देते अच्छा खाना कुछ और मिलेगा, पौधा लगा आप उसको खाना शुरू कर दें, उसको खाने से मतलब है। हैं। जी, तो उसी तो बाकी सीज़न में वो छुपे रहते हैं, घासों में रहते जी, हैं, ठीक है? और जैसे समय आता है कि हमें अच्छा खाना मिल रहा है, चलो हम उसी को खाने शुरू क्योंकि मकई के अंदर का जो पार्ट्स होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है और बड़ा मीठा होता है। जी, उसको पसंद आता है, वो खा जाता है। जी। और सर जानना चाहेंगे कि जब मक्का का बीज का बुआई होता है, तो हुँ। उस समय में क्या किसान को मिट्टी का जाँच करवाना चाहिए या मिट्टी नहीं? का जाँच तो सबसे पहला होता है जी, कि हमें कौन-सा न्यूट्रिएंट की कमी है, जी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि धड़ल्ले से यूरिया, बिल्कुल। डीएपी जी, यूज़ हो रहा है एकदम जी, जी, बिना जाँच किए। हमें नहीं पता है कि हमारा फास्फोरस की कमी है, जी, कि यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, जी, जी, कि जिंक की कमी है। जी, तो पहले हम जाँच कर लें, उससे जी, क्या पता चलता है कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है जी, जी, और जी, उसी के अनुसार हम जब डालेंगे, जी, तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए जहाँ फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है हमको, जी, जी, तो फास्फोरस ना डालेंगे हम, तो जी, उसका पैसा हमारा तो बच गया। बच गया। जी, तो सिर्फ़ जिंक की कमी है, तो जिंक ही हम सिर्फ़ डालें। जी, 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 अब हमें पता ही नहीं क्या है, सब डाले जा रहे हैं जी, जी, अंधा-धुंधा। जी, तो एक तो क्या है कि मान लो जो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी है वहाँ पे, जी, वो एडिशनल और डाल रहे हैं हम लोग। जी, तो सॉइल फर्टिलिटी को हम खराब कर रहे हैं ऑलरेडी, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। और दूसरा क्या है, जो कमी है, हमें पता नहीं चला कि कमी है। जी, जी, तो जितना क्या कह रहे हैं कि जो कमी है, जी, उसी को सिर्फ़ डालें ना हम। जी, पैसे की ये बचत हो रही है जी, आपकी, पहले ये पैसे की बचत हो रही है जी, और जो मान लीजिए जो डिज़ीज़ आती है, जी, डिज़ीज़ बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी से डिज़ीज़ शुरू हो जाती जी, है। जी, जैसे कि जी, आप देखिए कुछ पत्तों में देखिए लाल-लालपन पीलापन, पीलापन लालपन लाल हो हो गया। हुआ है। जी, तो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी से शुरू हो जाता जी, है। जी, तो उसको सॉइल टेस्टिंग हम कहते हैं। अब जब हम लोग चौपाल कराए थे, जी, सबको बोले थे पहला पहला स्टेप आप सॉइल टेस्ट करवाइए। जी, उसके बाद जो रिपोर्ट मिलता है, जी, उसी के अनुसार क्योंकि रिपोर्ट कार्ड जो हम लोग बाँटे हैं, जी, उसमें पीछे पर लिखा हुआ है कि जी, कितना लिमिट है, कितना आपको देना है। जी, तो उसमें सब मेंशन किया हुआ है कि जी, आपके खेत की मिट्टी ली गई है जी, सैंपल, उतना सैंपल में आपका जी, ये पाया गया है। जी, तो इतने एकड़ में आपको इतना डालिए, वो सब पूरा लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। जी, तो उसी हिसाब से अगर किसान फ़ॉलो करेगा, तो मिट्टी की उर्वरक जो है जी। जो है फर्टिलिटी बढ़ जाएगी जी, उससे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जो भी किसान भाई हैं हमारे, अगर आप किसी भी चीज़ का फसल लगाते हैं,
तो आप अगर मिट्टी का टेस्टिंग करवा लेते हैं हम्म, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यूरिया कितना मात्रा में लगेगा, किस खेत में जिंक लगना चाहिए या नहीं। तो चलिए थोड़ा सा और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, और एक सर हमारे साथ में है, इनसे भी मैं परिचय के साथ शॉर्टली कुछ जानने का प्रयास करूँ।